सम्मान व्यक्त करता हूँ। कई महिला नेत्री हैं, उनके प्रति भी सम्मान, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके प्रति भी सम्मान। और जो सबसे पहले जो आप यहाँ उपस्थित हैं, जो बार बार हमारी भावना से जनता से को पहुंचाते हैं, मैं आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मोटे तौर पर दो बातें कह करके अपना वाणी का विराम दूंगा। जैसा कि कई प्रभावकारी कार्यक्रमों से अपने आप को युवा कांग्रेस ने बिहार में एक छाप छोड़ी है, जिसमें नौकरी दो, पलायन करो और रोजगार। और ये युवा कांग्रेस के लोग का केंद्र बिंदु, काम करने का केंद्र बिंदु बिहार में है और पूरे देश में है। वो युवाओं के समस्या से जोड़ना और युवाओं के रोजगार में सहयोग करना। आज उसी के कड़ी में जो यहाँ पे लॉन्चिंग हो रहा, जिसमें महारोजगार मेला बिहार में 19 जुलाई को यहाँ पे आयोजन होगा और उसका आयोजन के स्थल होगा ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना। मैं दो बात, सारी बातें हमारे युवा कांग्रेस के भानु ने आपके बीच रखी हो, गरीबदास जी भी कुछ बातें रखी, लेकिन जो बिहार में बेरोजगारी का जो आरोप है, जो काम बिहार सरकार 40 विभागों में लगभग 4 लाख नौकरियां दे सकती है विशेष सभी विभागों में, वो काम बिहार सरकार ना कर करके हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कमेटी मिल करके जो है युवाओं के नौकरी के मुहैया कराने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है, जिसमें लगभग 200 पूरे देश की कंपनियां यहाँ पर ज्ञान भवन में आ रही हैं और वो युवाओं के साथ इंटरेक्शन करके उनको जो है रजिस्ट्रेशन करेगी और युवाओं को ऑन द स्पॉट, ये शायद भारत में और पूरे देश में युवा कांग्रेस चला रही है, आज बिहार में भी ऑन द स्पॉट ये नौकरियां युवाओं के लिए युवा कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुहैया कराने जा रही है। ये आने वाला समय में इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होता रहे और उसके तहत लगभग एक अनुमान के तहत यदि 200 से 250 कंपनियां यहाँ अपने कैंप लगा करके युवाओं को रजिस्ट्रेशन करेगी, तो यहाँ ही के लोग को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी के विचारधारा, आदरणीय खड़गे साहब का विचारधारा जो युवाओं को रोजगार देने का है, वो इसका शुरुआत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, चूंकि मैं पहले ही लेट हो चुका हूं और बाकी विशेष बातें जो 19 तारीख को होंगे वहां हम लोग बात करेंगे, बीच में आपसे इंटरेक्शन होते रहेगा, लेकिन रोजगार का अवसर युवा कांग्रेस और बिहार कांग्रेस खोलने जा रही है, जो नीतीश जी के सरकार, एनडीए के सरकार नहीं कर सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या है आप देखिए कि जो खेमका जी के हत्या हुई, मैं सुबह सुबह उठा और मीडिया में देखा, सोशल मीडिया में देखा, भागा भागा वहां से लॉ एंड ऑर्डर
पूरे बिहार में खराब, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के लिए कितनी बड़ी ये सरकार का फेलियर है और गुंडा राज कायम है, उसका 3-4 बातें आपके बीच रखना चाहता हूं। पहली कि जब वहां मैं गया तो जैसे लग रहा था कि मैं कोई आम घर में जा रहा हूं, कोई बड़ी घटना हुई ही नहीं। चूंकि जहां पर पुलिस को होना चाहिए था, पहले मैंने पाया वहां कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही थी पुलिस और जिला प्रशासन का, जहां पर एक उद्योगपति, एक समाज सेवी, एक जो है बिहार उद्योग इंडस्ट्री का एसोसिएशन का अध्यक्ष, और मैं नहीं कहूंगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य, क्योंकि फिर कहेंगे कि राजनीति, जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को रक्षा नहीं कर सकता, उसे जंगल राज कहने का कोई हक नहीं। इसलिए जैसा कि परिजनों से मैंने बात किया, पहली कि ना ही कोई भी जिला पुलिस प्रशासन ने उनकी फोन नहीं उठाई। सीनियर एसपी, एसएसपी, डीएसपी, थाना, ये लोग परेशान रहे, फोन नहीं उठा। इसके बाद परिजनों, उनके मित्रजनों ने डीएम साहब को फोन लगाया, जिला पदाधिकारी पटना को फोन लगाने के बाद फोन नहीं उठा। एक बार में दूसरा बार फोन उठा। डीएम साहब ने पहल की होगी, मैंने इसलिए बोल रहा हूं कि डीएम साहब भी कहीं ना कहीं फोन किए होंगे और परिजनों ने के जो सूत्र है